सो हे यू व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे। तो जैसा कि आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लेकिन इस पढ़ाई के बीच एक अचानक से एक कंट्रोवर्सी उभर के आ चुकी है जो कि आर्य सर से रिलेटेड है। तो चलिए मैं बताता हूँ वो कहाँ से शुरू हुई। तो एग्जैक्टली क्या होता है, आर्य सर अपने टेलीग्राम पे एक नंबर शेयर करते हैं, साथ में एक वॉइस मैसेज भेजते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि इस बच्चे को कॉल करके परेशान करो। मतलब इसने मुझे कॉल कर करके परेशान कर दिया है। मीन्स वो बोलते हैं जो भी उनके टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हों वो उस बच्चे को कॉल करके परेशान करें में और उसे बार बार परेशान करें, स्पैम करें उसके साथ। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में एक लड़का जिसका नाम होता है स्पिरिचुअल ब्लड करके, जो कि रेडिट यूज़र होता है, उसने आर्य सर के ऊपर एक कमेंट लिखा कि आर्य सर लॉस्ट ऑल हिज रेस्पेक्ट टुडे, ये सब करके। फिर उसमें बच्चे रिप्लाई करते हैं हाँ टीचर को मैच्योर होना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, ऐसे नहीं किसी का नंबर लीक करना चाहिए। एंड आई थिंक वो लड़का बिल्कुल सही था इस पोजीशन पे कि हाँ, अगर आप एक टीचर हो और आप इस पोस्ट पे यहाँ तक पहुँच गए हो तो थोड़ा सा आपको एक कंट्रोल होना चाहिए कि आप नंबर ना शेयर करो, क्योंकि आपके ग्रुप में टोटल 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। एंड देन इसके बाद आर्य सर ने वो पोस्ट देख ली रेडिट पे कि किसी ने उनके अगेंस्ट में ये बोला है कि आर्य सर लॉस्ट ऑल हिज रेस्पेक्ट टुडे, और नीचे बच्चे भी उनके अगेंस्ट में कमेंट कर रहे हैं नंबर शेयरिंग को लेके। तो फिर आर्य सर ने उसका स्क्रीनशॉट लिया जो उस बच्चे ने पोस्ट किया था, और फिर उसके बाद एक वॉइस नोट के साथ फिर से अपने टेलीग्राम पे भेजा और उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल नहीं समझते हो कितने इनसेंसिटिव हो, ये हो वो हो, मतलब कि अगर कोई किसी इमरजेंसी में फंसा हो, ये हो, तो फिर आप फिर भी स्पैम कर रहे हो, उस बच्चे ने बहुत गलत बोला। ये सब करके वो खुद को डिफेंड करते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या सिचुएशन था जिसकी वजह से उन्होंने नंबर शेयर किया। एंड देन फिर उसके बाद सबसे बेकार मूव जहाँ से ये पूरी कंट्रोवर्सी एकदम फायर हो गई, मतलब अगर सर यहाँ पे रुक जाते तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता, बट यहाँ से ही सब कुछ खराब हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है कि आर्य सर इस बच्चे को जिसका नाम है स्पिरिचुअल ब्लड करके रेडिट पे, उसको टेक्स्ट करते हैं और फिर सर की उस बच्चे से बात होती है। तो फिर सर बोलते हैं कि हेलो, आई रोहित अग्रवाल हियर। तो फिर वो नहीं मानता है, क्योंकि यार कोई भी बच्चे को अगर कोई भी टीचर ऐसे रैंडमली मैसेज करेगा तो उसको लगेगा ही कि ये टीचर नहीं हो सकते, कोई लड़का प्रैंक कर रहा है। तो फिर वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं आप आर्य सर नहीं हो। तो फिर वो कहते हैं नहीं मैं हूँ। फिर वो कहता है कि आप अपनी पिक भेजो। तो सर अपनी पिक भेजते हैं, बट वो कहता है कि यार ये तो टेलीग्राम पर भी है। तो कहता है आप थम्स अप करके भेजो। तो फिर सर थम्स अप करके भी भेजते हैं, तो वो फिर से उन्हें एक्सेप्ट करता है। बट जो आपने थंबनेल में पिक देखी है, तो फिर वो बच्चा कहता है कि आप अपना हैंड ऐसे सामने करके पिक भेजो। एक इमोजी सेंड करता है उस इमोजी की तरह, एंड देन सर वो पिक भेज देते हैं। फिर वहाँ से उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये सर ही हैं। तो फिर उसके बाद यार फिर यहाँ से सब खराबी होते जाता है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कहाँ से ट्विस्ट आता है पूरे इस केस में। मतलब क्या होता है कि जब सर जिस आईडी से मैसेज कर रहे होते हैं, ये आईडी ही उनके लिए सबसे खतरनाक चीज़ बनने वाली थी आगे जाके। तो उन्होंने जब उस बच्चे से, अब मैं आगे की कन्वर्सेशन आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या होता है, आर्य सर उस बच्चे से कहते हैं कि अगर आप मेरे जगह पे होते तो फिर आपको समझ में आता, ये होता। तो सर मतलब खुद को डिफेंड कर रहे थे उस पोजीशन पे कि उन्होंने नंबर लीक करके कोई गलती नहीं करी है, मतलब कि उस बच्चे ने उन्हें बहुत तंग किया था। एंड एवरीवन एक्सेप्ट डैट कि उसने तंग किया होगा, कुछ गलत बोला होगा, बट इसके अगेंस्ट कोई नहीं था कि सर के साथ गलत हुआ, इसके अगेंस्ट कोई नहीं था। बस सब कह रहे थे कि सर से एक नंबर उन्हें नहीं शेयर करना चाहिए था, ये एक इमेच्योर एक्ट हो गया। तो सर को ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं थी। मतलब अगर सर ये कर लेते तो आई थिंक फिर यहाँ से सब कुछ ख़त्म था। बट द मेन प्रॉब्लम अराइजेज जब और चैट कंटिन्यू होती है और वो लोग बातें करते हैं। तो फिर सर बोलते हैं कि मैं बहुत इमरजेंसी में फंसा था, फैमिली का ये वो, तो फिर ऐसा सब कुछ होता है। तो फिर उसके बाद उस बच्चे ने कहता है, वो बच्चा मतलब कॉन्टीन्यूसली यही कहता है कि सर जो भी हो, हम एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम में थे, बट नंबर शेयर करना इज़ इंट अ सल्यूशन, ये वो करके वो सर को बोलता है।
तो फिर चैट ऐसे चलती है, तो सर कहते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। तो वो कहता है सर मैं लक्ष्य बैच से ही पढ़ा हूँ। फिर वो स्क्रीनशॉट भेजता है, तो कहता है नहीं आप मुझसे नहीं पढ़े हो। फिर उसके बाद वो सर के लेक्चर्स भी भेजता है। फिर सर पूछते हैं आपके कितने नंबर आए, तो बोलता है 214, बट इन रियलिटी उसके इतने नहीं आए थे। वो बाद में कन्फेस करता है कि बस सर के सामने उसने ज़्यादा बोला जिससे सर टॉपिक डेविएट ना करे, वरना सारा पॉइंट उसके पढ़ाई पे आ जाता। तो सर ने वहाँ से टॉपिक को डेविएट ना कर पाए, इसलिए उसने ज़्यादा मार्क्स बताए। फिर सर उससे बोलते हैं कि मैं आपके अच्छे के लिए तो नहीं प्रे कर पाऊँगा, बट आई होप आप लाइफ में अच्छा करो, ऐसे कुछ करके। मतलब एज अ टीचर वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा तो नहीं सोच पाऊँगा, बट आई होप आप लाइफ में कुछ करो। तो फिर वो लड़का फिर कंटिन्यूसली 6-7 मैसेज भेजता है, इसमें कहता है कि आप गुरु हो और आप गुरु हो के ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये वो। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी तो स्टार्ट होती है कि सर ने ऐसा चैट किया और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, विच वॉज टोटली फाइन। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। और ये अगर इतना ही होता तो सब कुछ अब तक सही हो चुका होता। बट उस मेन प्रॉब्लम आई उस आईडी से। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसा कि जिस आईडी से सर ने मैसेज की थी, तो एज रेडिट पे बहुत सारे डिटेक्टिव, सीआईडी सब लोग बैठे हुए होते हैं। तो उन्होंने उस आईडी को पूरा खंगाल डाला, सर्च किया उस आईडी को कि उससे कभी कोई कमेंट किए गए हैं कि नहीं। तो फिर यार जो इसके बाद जो रियलिटी सामने आई ना, वहाँ से मतलब लिटरली आर्य सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है उन्होंने उन्होंने उस आईडी से खुद बच्चा बनकर खुद की तारीफ़ करी हुई थी। और बाकी टीचर खुद की तारीफ़ भी करते तो चलो ठीक है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, बट उन्होंने एक और मिस्टेक करी, वो दूसरे टीचर को डिफेम कर रहे थे। लाइक पंकज सर को, जैसे देखिए देख सकते हो सेकंड पॉइंट पे पंकज सर को वो बोलते हैं कि आ, ये मेरे नोट्स कॉपी करते हैं, एकदम ख़राब पढ़ाते हैं, एकदम घटिया पढ़ाते हैं, नीड भी नहीं अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब काफ़ी सारे कमेंट एसकेएम सर को भी बोलते हैं। मतलब सिर्फ खुद की तारीफ़ की, आर्य सर पूरी फील दिला देते हैं, आर्य सर से पढ़ो सब कुछ अच्छा हो जाता है, आर्य सर से ये करना चाहिए, आर्य सर से। तो जब तक किसी को नहीं पता था कि ये खुद आर्य सर की आईडी है, एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये कोई फ़ैन है आर्य सर का, या फिर लोग समझते पीआर है या जो भी। तो उस पर उतना वैसे भी कोई सीरियस नहीं होता। बट द प्रॉब्लम यहीं से आ गई कि वो आर्य सर हिमसेल्फ खुद से ही वो कमेंट कर रहे थे। पंकज सर को उन्होंने काफ़ी गलत बोला और काफ़ी गलत गलत वर्ड भी मेंशन किए कि वो उनके नोट्स से छापते हैं, उनको नहीं पढ़ाना आता है, ये आता है वो आता है, और आर्य सर ही बेस्ट हैं। मतलब घुमा फिरा के यही सब कुछ है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद आर्य सर की एक क्लास चलती है, उसके अंदर 3 बच्चे अभिज्ञान, पीयूष और यश स्पैम करते हैं। और जिस सब रेडिट से ये सब हुआ था उसका नाम लेके जिंदाबाद करते हैं। फिर उसके बाद बार बार 214 मार्क्स स्पैम करते हैं। तो इस पे आर्य सर बोल देते हैं थोड़ा सा, और जिसको सुन के थोड़ा लगता है कि ये सब उन्होंने ही किया है और ये आईडी उन्हीं की है। मतलब फिर भी मुझे यार अंदर से ऐसा लग नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब या फिर मैंने उनसे 2 साल पढ़ा है इसलिए, या फिर मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए, मुझे नहीं पता। बट यार यहाँ पे वो गलत हो गए हैं। अब मुझे ये एक्सेप्ट भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ कि यार जिस टीचर से मैं पढ़ता था, जिनसे मुझे मिलने का वो था, जिनसे मैं मिलूँगा, उनके साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। बल्कि जो भी मैं बता रहा हूँ एकदम यही हुआ है, मैं खुद भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। ये नहीं कि सर को मैं डिफेंड कर रहा हूँ या कुछ भी, इट इज़ पूरा रियलिटी में बता रहा हूँ। फिर एक महान लड़की आती हैं जिनका नाम रहता है अनुष्का हा हा करके, वो जाती हैं पंकज सर को ही टेक्स्ट कर देती हैं, सब कुछ पंकज सर को बता देती हैं। तो फिर पंकज सर का रिस्पॉन्स ये आता है, यू कैन सी। ये पंकज सर को सब कुछ भेज देती हैं। तो फिर पंकज सर बोलते हैं मैं क्यों आर्य सर के नोट्स पढ़ूंगा, उनसे पहले मैंने इस कोचिंग फील्ड में आ गया था जब वो ट्रेनिंग करते थे, फिर उसके बाद सिलेबस से बाहर थोड़ी पढ़ाऊंगा। सो ये था पंकज सर का रिस्पांस। फिर जब ये सब रेडिट आता है, फिर उसके बाद फिर से दोबारा से बवाल मच जाता है। फिर पंकज सर और रोहित सर में आई थिंक डायरेक्टली तो कुछ नहीं, बस इनडायरेक्टली स्टोरी वाइज जो भी हो रहा था, स्टोरी से एक दूसरे को मे बी ऐसा कुछ कर रहे थे। बट फिर उसके बाद एक बच्चे ने एसकेएम सर को भी बता दिया, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स किया कि तुम जाके पढ़ो, ये सब मत करो। और यार ये ट्रू, ये ही सही है भाई। हमें कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है,
हमें उनसे पढ़ना है, बाकी हमारा अब काम ख़त्म। क्यों हमें उस चक्करों में पड़ना है? और मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग अभी भी पड़े हुए हैं यार। मैं देख रहा हूँ इतने इतने ऐसे बच्चे हैं जो फिर कह रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है कंट्रोवर्सी देख के, ये देख के। बट आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली रबिश कि आप लोग इस पे बहुत समय दे रहे हो। और इस पे मैंने भी कोई बहुत समय नहीं दिया है, बस मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको सब कुछ बता सकूँ। और तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको सब कुछ बता रहा हूँ। फिर एक और महान बच्चे ने ये सब कंट्रोवर्सी 247 को बता दिया, समझ ही गए होगे, निशान जिंदल को। फिर एक बच्चे ने वीडियो बनाया था, उसको उन्होंने अपने कम्युनिटी में शेयर किया और उन्होंने बोला कि जब किसी का कॉन्सेप्ट वीक होता है तो उन्हें खुद फेक आईडी बना के खुद की तारीफ़ करनी पड़ती है, ये वो करके। बट आई थिंक ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आर्य सर कितनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और इसमें यार कोई इफ़ बट नहीं हो सकता है कि आर्य सर बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैंने 2 साल इनसे पढ़ा है, लक्ष्य बैच में और ड्रॉपर में। ड्रॉपर मेरा काफ़ी स्मूथ गया एज अ, मतलब उनसे मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी। बट लक्ष्य में मैं उनको उतना नहीं फॉलो कर पाया क्योंकि मेरा स्कूल चलता था। बट यार उनके कंटेंट पे सवाल उठाना, उनके टीचिंग पे उठाना, दिस इज़ नॉट फेयर आई थिंक। और अगर आप ट्रोल कर रहे हो, आप कर सकते हो क्योंकि वहाँ उनकी गलती है, तो फिर भी आई वुड से मत करो यार टाइम वेस्ट। क्यों ही ट्रोल करने में टाइम वेस्ट करना, कमेंट करना, ये वो करना। बट अगर कर रहे हो ठीक है। बट यार अब बहुत लोग थोड़े उनके साथ पर्सनल भी कमेंट कर रहे हैं, उनकी मम्मी पे ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। एक मैंने देखा रेडिट पे, एक लड़के ने पोस्ट किया था, मतलब आर्य सर उनकी मम्मी के साथ थे, फिर उन्होंने लिखा कि दिस वुमेन डजंट डिज़र्व आर्य सर एज अ सन। और अब तो सब सर भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, आई कम्प्लीटली मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई। मतलब अगर आप लोग इतने ही संस्कारी हो तो मतलब क्यों यार, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है ये देख के कि किसी को गाली दो। एंड यार मैं आपको बता दूं, मुझे क्या लगता है ना, आर्य सर के साथ काफ़ी फैमिली इशूज़ भी चल रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने लक्ष्य में भी पढ़ा उनसे और इसमें ड्रॉपर बैच में भी। तो क्या हुआ है ना, जैसे उनकी एक ब्लू बुक आई थी, तो उसमें जैसे देखते हो ना, जैसे थोड़े बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, तो फिर कुछ बच्चे मेंशन कर रहे थे कि सर ने सबका नाम लिखा बट अपनी वाइफ का नहीं लिखा। फिर सब क्लास में पूछे कि सर आर यू मैरिड, तो बोले नहीं अनमैरिड, बल्कि उनकी बेटी है। तो फिर आई थिंक सब एजम्पशन लेते हैं उनका डिवोर्स हो गया है, उनकी फैमिली में कुछ अलग ही चल रहा है दिक्कत। और वो बोलते भी हैं कभी कभी कि फैमिली में दिक्कत है थोड़ा, मतलब ये वो करके। तो आई थिंक वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर अपने आप को थोड़ा सा, नहीं उनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। आई थिंक वो ऐसा चाहते कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से कोई एक भी उनके अगेंस्ट ना बोले कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। सर चाहते तो ईज़िली वो कमेंट इग्नोर करते, ये सब कुछ होता भी नहीं। बट वो करके उन्होंने खुद के लिए ही सब कुछ गलत कर दिया है। और वहाँ पे वो कर सकते थे यार कंट्रोल, थोड़ा सा ही उनको करना था। और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर के लिए। और यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग इतना पर्सनली कमेंट कर रहे हैं। भाई ट्रोल कर सकते हो कि सर ने गलत किया, हाँ भाई मीम बना लो, ठीक है। बट यार फैमिली पे जाना, गाली देना, इट इज़ नॉट फेयर। और मैं तुम लोग से कहूँगा कि इन सब चक्कर में ये सब मत सोचना कि आर्य सर से पढ़ने लायक नहीं है। भाई वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम उनसे पढ़ सकते हो और सब कुछ तुम्हें समझ में भी आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर के साथ क्या है ना, सर के अंदर एक नेचर है कि उन्हें बेस्ट बनना है। मतलब लाइक कि यार ये नेचर सबके अंदर होता है कि मैं दुनिया से सबसे अच्छा रहा हूँ, अच्छा रहा हूँ। बट किसी किसी में वो इतना ओवर हो जाता है कि वो फिर ऐसा सब सिचुएशन का मतलब फॉर्म ले लेता है जहाँ पे फिर पीछे मुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। बट आई थिंक सर की गलती है। बट यार इतना भी नहीं किसी को मेंटली टॉर्चर करो कि फिर वो कुछ गलत स्टेप्स उठा ले या फिर कुछ कर दे। बट आई होप कि तुम लोग भी समझोगे यार। और प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कोई पीडब्ल्यू का पीआर नहीं चला रहा हूँ। जैसा कि तुम देखोगे, मैं एजुनिटी से भी पढ़ता हूँ, मैं वोरा क्लासेस से भी पढ़ता हूँ, मैं मतलब जहाँ से मुझे पढ़ाई का जो भी मिल गया मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैं कोई पीडब्ल्यू का पीआर नहीं चला रहा हूँ, बस मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने बोल दिया। और आई होप तुम लोग समझोगे यार, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है कि खुद के टीचर जिनसे 2 साल में पढ़ा उनके साथ ऐसा सिचुएशन हो जाए। और भाई जो भी लोग कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, लाइफ भाई सबके साथ कभी भी अप डाउन हो सकता है। तो फिर अगर तुम किसी के साथ कुछ भी करते हो तो बी रेडी टू, मतलब तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होगा जो तुम फिर सेम सिचुएशन से गुजरोगे और फेस नहीं कर पाओगे। तो यार किसी को कुछ भी गलत बोलने से पहले आई होप तुम लोग भी समझोगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो यही थी पूरी कंट्रोवर्सी। और यार
आर्य सर को इतना भी हेट मत करो कि वो कुछ गलत कर दें। एंड आई होप उन्हें पीडब्ल्यू से ना ही निकाला जाए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, बट आई होप ना निकाला जाए। एंड सर के साथ भी सब सही हो जाए और वो लोग अपना अंदर से सब कुछ सॉल्व कर लें तो बहुत ही अच्छा है। आर्य सर गलत हैं, आई एक्सेप्ट, बट यार एक होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जैसा। आई होप सब सही हो जाए। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक, बाकी मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। बाकी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए, ये मत कहना कि भाई तू तो खुद ही वीडियो बना रहा है, मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिए हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बताऊँगा मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में, मेरा रिज़ल्ट कैसा था। चलो बाय।